गैर ख़ान नहीं। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो है ना ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ जो है प्रैक्टिकल का, और इसके अंदर हमने कुछ बातें देखनी है जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात या पहला पॉइंट हमारे पास ये है ग्राफ के अंदर कि हमने एक्सेस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है कि हमारे पास एक्सेस क्या है। ठीक हो गया कि कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आना है, ठीक है, और कौन सा वेरिएबल हमारा वाई एक्सिस पे आना है। पहली पॉइंट कि एक्सिस की हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ड्रा एक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये करना है, जब हम एक्सिस ड्रा कर लेंगे तो देन हम स्केल अरेंज करेंगे या हम स्केल, ठीक है, डिफाइन करेंगे। स्केल डिफाइन का मतलब ये है कि हमारे पास कि हमें ये देखेंगे, अगर कहता है कि 1000 वोल्ट या 1000 न्यूटन या 15 किलोमीटर, तो ये चीज़ें जो है हम डायरेक्ट ग्राफ या किसी पेज को ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसको ड्रा करने के इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें स्केल बनाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, या 1 किलोमीटर हमारे पास जो है कितने हमारे पास मिलीमीटर के बराबर है। तो हो ये चीज़ें हम उसके ऊपर डिफ़ाइन करेंगे। दो बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि हमने चूज़ करना है कि हमारे पास इसमें दो तरह के वेरिएबल आएंगे। एक वेरिएबल होंगे जो डिपेंडेंट होते हैं और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। हमने चूज़ करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जब भी आपने देखना है कि आपके पास इस तरह का एक टेबल बनाया आएगा, और ये जो टेबल होता है ये आम टेबल नहीं या कुछ अपने से वैल्यू नहीं लिखी होती, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर आपके पास ये जो टेबल बना आएगा, इस टेबल के अंदर आपने देखना है, आपको दो वैल्यू नज़र आएंगी। एक देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है V की है, एक हमारे पास जो है I की है। अब देखें V का हमारे पास 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 25 वोल्ट है। इसी तरह हमारे पास करंट का जो है 10 एम्पेयर है, 20 एम्पेयर है, 30 एम्पेयर है, 40 एम्पेयर है, 50 एम्पेयर है। अब हम देखें ये हमारे पास जो टेबल बनाएगा, इसमें हमने देखना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से। याद रखना हमेशा जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो टॉप पे लिखा होगा, ऊपर जो होगा वो डिपेंडेंट होगा मोस्टली, और जो नीचे जो लिखा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब ये DP है और ये NDP है। NDP का मतलब इंडिपेंडेंट, DP का मतलब डिपेंडेंट। तीसरी बात इसमें हमने देखनी है कि अब डिपेंडेंट को कहाँ पे ड्रा करना है और इंडिपेंडेंट को कहाँ पे ड्रा करना है। तो याद रखना है एक्स एक्सिस जो होता है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, ये होता है इंडिपेंडेंट। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलावा होगा। और जो वाई एक्सिस पे हम लेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तीन बातें। चौथी बात हमने देखनी है कि हमारे पास जो है ग्राफ में, ठीक है, पॉइंट्स जो है इनकी अरेंजमेंट रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 तो फिर 4 फिर 6 फिर 8, ठीक है, फिर 10। ये नहीं होना चाहिए कि 1.5 2 2.5। तो ये देखें इनकी कैलकुलेशन करते हुए फिर हमें जो है थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो हमने वो चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं जिसमें हमें मुश्किल ना आए। क्लियर हो गया। और पांचवी बात, इस ग्राफ की मदद से हमने क्या करना होता है, स्लोप फाइंड करते हैं। एक्चुअली वो स्लोप देखें V और I का जो स्लोप होता है एक्चुअली वो R होता है, रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ओम्स लॉ की अगर वेरिफिकेशन करनी है तो उसमें हमें R की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और R की वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा कि R इज इक्वल टू V की वैल्यू ओवर I की वैल्यू। अब V की वैल्यू दो होंगी हमारे पास, ठीक है, तो V की वैल्यू F वाली माइनस V की वैल्यू I वाली ओवर I की वैल्यू F वाली माइनस I की वैल्यू।
तो ये वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे पॉइंट्स की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। इस तरीकाकार से हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। और इसको ड्रा करने का जो तरीकाकार है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को ड्रा करने का तरीकाकार वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताने लगा हूँ कि आपने कैसे ग्राफ को ड्रा करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।